ज्ञापन वो फोन नहीं उठाती है। अगर प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो किससे बात करेंगे? आगे डीएम फोन नहीं उठाते कैसे चलाएंगे जिला? इस पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो निरंतर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी हाँ भाई बताइए ना मुझे। मैं कह रहा हूँ अगर अगर ये लोग सोशल डिस्टेंस के पालन न करें तो आप ये समझते हैं यहाँ चमार हल्के हैं? क्या चीज यहाँ हल्के हैं चमार? एक दिन में आपसे शब्दों का तो इस्तेमाल करवा दूंगा आप सारा काम छोड़ आप उसको किसी जाति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी मत कीजिए। जो मुद्दा है भावनाओं को दूर करने की कोशिश कहानी है हम कर रहे हैं। 5 दिनों में आप लोग चुपचाप घर बैठे हैं। इसी में जातिगत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। जातिगत शब्द का इस्तेमाल करके भावनाओं को उद्वेलित करना उचित नहीं है। आपकी भावनाएं हो जाएंगी, हमारी हो रही है 5 दिनों की सबकी। और पूरे देश में दुनिया में जो लोग रहते हैं ना समाज का अंग है। मैं क्या बता रहा पूरी अगर वो होता तो आप करवाते नहीं। पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं सब जगह हम सब लोग सबके लिए कंसर्न है। जनता की सेवा निरंतर कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जनता के प्रति आप तो अपनी सेवा करने के लिए खड़े हैं। नौकरी अदा कर रहे हैं। आप जनता नौकरी नहीं कर रहे, सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा भाव बिल्कुल कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। 5 दिन में दिखाई नहीं दिया सेवा भाव। 5 दिन की बात ही नहीं, हम लोग निरंतर 2 महीनों से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। मैं कानून को आपसे ज्यादा मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ आप उस प्रतिमा का संज्ञान लेने प्रशासन के लोग। वरना ये जिला हमारा है। हम यहाँ के गृह जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते फिर। जनता अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं चला सकते ना। आगे गृह जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते फिर। जनता अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं चला सकते ना। और गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हो। 7 दिन की गलत टिप्पणी नहीं है। सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा है। क्यों वो खंडित प्रतिमा क्यों रखी हुई है वहाँ? प्रतिमा के स्थापन की एक वैध प्रक्रिया है। वैध प्रक्रिया के उपरांत वो प्रक्रिया अगर वो गलत है वहाँ से तो हटा दो ना। क्यों रखवा रखी है? उसे हटा दो अगर वो गलत है तो। भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर आप मेरी बात सुनो, आपका ज्ञापन। किशोर सिंह जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए। क्यों रखी हुई है? मैं भी तो कह रहा हूँ अगर वो खंडित है, आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप तो उसको हटा दीजिए। अपमान क्यों कर रहे हैं खंडित रख के? भाई सीधी सी बात है। यही मेरी बात है आपसे और कुछ दो रहा है। एक चीज जान लीजिए, ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी कोई भावना है। मैं क्लियर कर दूं। तो आपका प्रशासन कह रहा है कि जी विधायक जी करेंगे, विधायक जी से करवा दीजिए। हमें कोई सदस्य की ओर नहीं है। देखिए दूसरों के कथन को आप कोट करें और उस पर मैं कोई वो टिप्पणी आपके करूं, ये शीर्ष समीचीन अधिकारी नहीं है। हैं। वो आपके शीर्ष अधिकारी उनकी वजह से आप आप आए। किसको कोट कर रहे हैं, कितना सही कोट कर रहे हैं, कितनी शब्द से कोट कर पा रहे हैं, मैं किसी को कोट ये नहीं चीज करना चाहता। मुझे आप ये बताइए, इसलिए मेरा उस पर अगर वो टिप्पणी प्रतिमा करना वहाँ समीचीन भी गलत नहीं रखी है। हुई है तो गलत को भी आप हटा दीजिए। अगर वो कहीं भी रखी है और वो खंडित है तो वो अपमान हो रहा है, ये गलत है। आप इस भावनाओं को समझिए। जान लीजिए वो संत संपूर्ण राष्ट्र के लिए श्रद्धेय है और आदरणीय है। वो किसी एक सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में उनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। 5 दिन से व्यापक और उदार दायरे में ही और उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ अगर संत दिलों में सम्मान है। 5 दिन में सोचा क्यों नहीं भाई? खंडित है, हमने दिखाई वो बकायदा वीडियो में। आपके इंचार्ज में पता कर लीजिए। को तो बात करने के लिए बुलाया था भादराबाद के। सीओ साहब मुझे ये कहा गया था कि आप आ जाइए भादराबाद। तो कॉल कॉन्फ्रेंस में एसएसपी साहब से मेरी और चंद्रशेखर जी की बात हुई सुबह। उन्होंने कहा भादराबाद आ जाइए, फिर हमें यहाँ मंडावर रोक लिया जाता है। आपको नहीं रोका गया, वो तो चंद्रशेखर जी को रोका। नहीं, चंद्रशेखर जी की तो बात हुई है। मैं क्यों जाऊँगा भादराबाद जब मेरे से बड़े मेरी ही बात अधिकारी आ रहे हैं। मेरी बात हुई किससे? आपके कप्तान साहब से। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए और एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर लीजिए। हमने कहा कि हम आप ही के पास आ जाते हैं, आप वहीं बुला लीजिए, वहीं बैठ के वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये समझिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है क्या तो उस प्रतिमा को बंद किया जाए जब वो खंडित है। अगर किसी प्रक्रिया के अनुरूप वो नहीं बदली जा रही है फिर उसको बदल दिया जाए। दोनों में से एक काम किया जाए। जितना आप इसे रोक के रखेंगे उतना ही सामाजिक भावनाएं जो है उसमें जो है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और ये होगा कि भाई प्रशासन करना नहीं चाहता। तो मुझे तो आपके अधिकारियों ने ये भी कहा कि साहब वो विधायक जी नहीं वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे। विधायक जी कौन होते हैं? विधायक जी का समाज से बढ़ के हो जाएंगे। एक व्यक्ति हुए तो पूरे समाज को अपमानित कैसे किया जाएगा? पूरी दुनिया में जो फॉलोअर है, मैं आपको 1000 में से दिखा दूंगा एनआरआईओ के। वो कह रहे हैं कि बताइए अब तक नहीं बदली गई, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम 5 दिन से ज्ञापन देके बैठे हैं कि भाई बदल दीजिए या फिर उसको लॉक कर दीजिए। कम से कम ये कहते भाई वो खंडित है, उसमें प्रक्रिया में काम चल रहा है तो वो भी लॉक है। लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से रख के क्या करना चाहते हैं? और व्यक्ति बिना परमिशन के तो मीटिंग कर रहे हैं, अदर स्टेट कर लें, ये तो क्लियर, किसी को ले जाएं, उसमें इनको कोई भी डाउट ले नहीं जाएं, होना स्वतः कर लें। ठीक है। लेकिन इसमें देरी करना ये अनुचित है। मैं आपने इसलिए बार बार कह रहा हूँ 5 दिन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जवाबदेही मैं नहीं दे पाऊंगा।
देखिए 5 दिन हो चुके, बहुत होते हैं 5 दिन। एक मूर्ति टूट जाती है, आप एक शाम तक बदलवा देते हैं। आप ये चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो। 5 दिन हो गए, सार्वजनिक अपमान हो रहा है, आपको समझना चाहिए कि माहौल खराब हो जाए। मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए हो जाएगा ना, आप खंडित मूर्ति रखेंगे तो खाओ हो ही जाएगा। लोग ये सोचेंगे जानबूझ के अपमान किया जा रहा है। आप उसको कवर कर दीजिए, लोगों में मैसेज रहेगा भाई अभी प्रक्रिया चल रही है, बदला जा रहा है। ज्ञापन वो फोन नहीं उठाती है। अगर प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो किससे बात करेंगे? आपके डीएम फोन नहीं उठाते, कैसे चलाएंगे जिला? इस पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो निरंतर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी हाँ भाई बताइए ना मुझे। एक मैं कह रहा हूँ, अगर हम सब लोग अगर ये लोग सोशल डिस्टेंस के पालन ना करें तो आप ये समझते हैं यहाँ चमार हल्के हैं? क्या चीज? यहाँ हल्के हैं चमार। एक दिन में आप शब्दों का तो इस्तेमाल करवा दूंगा, आप सारा काम छोड़ आप उसको किसी जाति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी मत कीजिए। जो मुद्दा है भावनाओं को उजागर करने की कोशिश कहा नहीं है, हम कर रहे हैं। 5 दिन हो गए, आप लोग चुपचाप घर बैठे हैं। इसी में जातिगत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। जातिगत शब्द का इस्तेमाल करके भावनाओं को उद्वेलित करना किसकी उचित भावना नहीं है? आपकी भावना हो जाएंगी, हमारी हो रही है। 5 दिन हो गए सबकी और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, समाज का अंग है। मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी अगर वो होता तो आप करवाते नहीं। पूरी दुनिया में जो लोग बता रहते रहा हूँ, हैं, सब जगह हम सब लोग सबके लिए कंसर्न है। कहाँ है? जनता की सेवा क्या निरंतर क्या कर रहे हैं हम बात है? लोग, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जनता के प्रति आप तो अपनी सेवा करने के लिए खड़े हैं। नौकरी अदा कर रहे हैं, आप जनता नौकरी नहीं कर रहे, सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा भाव, फिर वही बिल्कुल कह रहे हैं। सेवा भाव से कर रहे हैं। 5 दिन में दिखाई नहीं दिया सेवा भाव। 5 दिन की बात ही नहीं है। हम लोग निरंतर 2 महीनों से मैं कोरोना आपको की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी से बात सारी कर चीजें रहा कर रहा हूँ, हूँ। पूरी ठीक जिम्मेदारी है? से। मैं कानून को आपसे ज्यादा मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उस प्रतिमा का संज्ञान लेने प्रशासन के लोग। वरना ये जिला हमारा है, हम यहाँ के गृह जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते फिरे। जनता, अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार ये इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं तो चला सकते ना। आगे गृह जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते फिरे। जनता, अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार ये इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं तो चला सकते ना। और गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। 7 दिन की गलत टिप्पणी नहीं है, 5 कहाँ दिन हो गए। सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा है? क्यों वो खंडित प्रतिमा क्यों रखी हुई है वहाँ? प्रतिमा के स्थापन की एक वैध प्रक्रिया है। वैध प्रक्रिया के उपरांत वो प्रक्रिया, अगर वो गलत है वहाँ से तो हटा दो ना। क्यों रखवा रखी है? उसे हटा दो अगर वो गलत है तो। भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर वो आप मेरी बात सुनिए, आपका ज्ञापन- किशोर सिंह जी, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए। क्यों रखी हुई है? मैं भी तो कह रहा हूँ, अगर वो खंडित है, आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप, तो उसको हटा दीजिए। अपमान क्यों कर रहे हैं खंडित रख के? भाई सीधी सी बात है। यही मेरी बात है आपसे, और कोई दो राय नहीं एक है। चीज जान लीजिए, ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी कोई भावना है। मैं क्लियर कर दूं। तो आपका प्रशासन कह रहा है कि जी विधायक जी करेंगे, विधायक जी से करवा दीजिए, हमें कोई सदस्य की ओर नहीं है। देखिए, दूसरों के कथन को आप कोट करें और उस पर मैं कोई वो टिप्पणी आपके करूं, ये शीर्ष समीचीन अधिकारी नहीं है। हैं, वो नहीं, आपके नहीं। शीर्ष अधिकारी, उनकी वजह से आप आप यहाँ किसको कोट कर रहे हैं, कितना सही कोट कर रहे हैं, कितनी शब्द से कोट कर पा रहे हैं, मैं किसी को कोट ये नहीं चीज करना चाहता। मुझे आप ये बताइए, इसलिए मेरा उस पर अगर कोई वो टिप्पणी प्रतिमा करना वहाँ समीचीन भी गलत नहीं रखी है। हुई है तो गलत को भी आप हटा दीजिए। अगर वो कहीं भी रखी है और वो खंडित है तो वो अपमान हो रहा है, ये गलत है। आप इस भावनाओं को समझिए। जान लीजिए, वो संत संपूर्ण राष्ट्र के लिए श्रद्धेय है और आदरणीय है। वो किसी कैसे होते हैं एक सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में उनके बारे में सोचा ही नहीं जा आप सकता। 5 दिन से सोचते हैं व्यापक और भाई। उदार दायरे में ही, और उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, अगर संत सबके दिलों में होते हैं तो सम्मान आप है। 5 दिन में सोचा क्यों नहीं भाई? खंडित है, हमने दिखाई वो बकायदा वीडियो में। आपके इंचार्ज में पता कर लीजिए। आपको तो बात करने के लिए बुलाया था बाजराबाद के। सीओ साहब, मुझे ये कहा गया था कि आप आ जाइए हैदराबाद। तो कॉल कॉन्फ्रेंस में एसएसपी साहब से मेरी और चंद्रशेखर जी की बात हुई सुबह। उन्होंने कहा हैदराबाद आ जाइए, फिर हमें यहाँ मंडावर रोक लिया जाता है। आपको नहीं रोका गया, वो तो चंद्रशेखर जी को रोका। नहीं, चंद्रशेखर जी की तो बात हुई है। मैं क्यों जाऊँगा हैदराबाद जब मेरे से बड़े मेरी बड़े ही सीनियर बात अधिकारी हुई, आ रहे हैं। मैं रुकिए, मेरी ही बात हुई किससे? आपके कप्तान साहब से। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाइए और एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर लीजिए। हमने कहा कि हम आप ही के पास आ जाते हैं, आप वहीं बुला लीजिए, वहीं बैठ के वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये समझिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है क्या तो उस प्रतिमा को बंद किया जाए जब वो खंडित है। अगर किसी प्रक्रिया के अनुरूप वो नहीं बदली जा रही है, फिर उसको बदल दिया जाए। दोनों में से एक काम किया जाए। जितना आप इसे रोक के रखेंगे उतना ही सामाजिक भावनाएं जो है उसमें जो है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और ये होगा कि भाई प्रशासन करना नहीं चाहता। तो मुझे तो आपके अधिकारियों ने ये भी कहा कि साहब वो विधायक जी नहीं वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे। विधायक जी कौन होते हैं? विधायक जी का समाज से बढ़ के हो जाएंगे। एक व्यक्ति को पूरे समाज को अपमानित कैसे किया जाएगा?
पूरी दुनिया में जो फॉलोअर है, तो मैं आपको 1000 में से दिखा दूंगा NRI के। वो कह रहे हैं कि बताइए अब तक नहीं बदली गई, आप लोग क्या कर रहे हैं। अब हम 5 दिन से ज्ञापन देके बैठे हैं कि भाई बदल दीजिए या फिर उसको लॉक कर दीजिए। कम से कम ये कहते भाई वो खंडित है, उसमें प्रक्रिया में काम चल रहा है तो वो भी लॉक है, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से रख के क्या करना चाहते हैं। और व्यक्ति बिना परमिशन के मीटिंग कर रहे हैं, अदर स्टेट कर लें, ये तो क्लियर, किसी को ले जाएं, उसमें किसी कोई को बिना डाउट ले नहीं जाएं, होना स्वतः कर लें। ठीक है। लेकिन इसमें देरी करना ये अनुचित है। आपने इसलिए बार बार कह रहा हूँ, 5 दिन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जवाबदेही मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, 5 दिन हो चुके, बहुत होते हैं 5 दिन। एक मूर्ति टूट जाती है, आप एक शाम तक बदलवा देते हैं। आप ये चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो। 5 दिन हो गए, सार्वजनिक अपमान हो रहा है, आपको समझना चाहिए कि माहौल खराब हो जाए। मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए हो जाएगा ना, आप खंडित मूर्ति रखेंगे तो खाओ हो ही जाएगा। लोग ये सोचेंगे जानबूझ के अपमान किया जा रहा है। आप उसको कवर कर दीजिए, लोगों में मैसेज रहेगा भाई अभी प्रक्रिया चल रही है, बदला जा रहा है। थोड़ा सा ज्ञापन को फोन नहीं उठाती है। अगर प्रशासनिक अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो किससे बात करेंगे। आपके DM फोन नहीं उठाते, कैसे चलाएंगे जिला। इस पर तो मेरा कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो निरंतर सभी लोग प्रशासनिक अधिकारी हाँ भाई बताइए ना मुझे। मैं कह रहा हूँ अगर ये लोग सोशल डिस्टेंस के पालन ना करो तो आप ये समझते हैं यहाँ चमार हल्के हैं। क्या चीज यहाँ हल्के हैं चमार। एक दिन में आप शब्दों का तो इस्तेमाल करवा दूंगा, आप सारा काम छोड़ आप उसको किसी जाति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी मत कीजिए। जो मुद्दा है भावनाओं को उजागर करने की कोशिश कहा नहीं है। हम कर रहे हैं 5 दिन हो गए, आप लोग चुपचाप घर बैठे हैं। इसी में जातिगत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। जातिगत शब्द का इस्तेमाल करके भावनाओं को उद्वेलित करना किसकी उचित भावना नहीं है? आपकी भावना हो जाएंगी, हमारी हो रही है। 5 दिन हो गए सबकी और पूरे देश में दुनिया में जो लोग रहते हैं ना, समाज का अंग है। मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी अगर वो होता तो आप करवाते नहीं। पूरी दुनिया में जो लोग बता रहा रहते हूँ, हैं सब जगह हम सब लोग सबके लिए कंसर्न है। कहाँ है? जनता की सेवा क्या निरंतर क्या कर रहे हैं हम बताइए। लोग, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जनता के प्रति आप तो अपनी सेवा करने के लिए खड़े हैं। नौकरी अदा कर रहे हैं, आप जनता नौकरी नहीं कर रहे, सेवा भाव कर रहे हैं। सेवा भाव बिल्कुल कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं। 5 दिन में दिखाई नहीं दिया सेवा भाव। 5 दिन की बात ही नहीं है। हम लोग तो 2 महीनों से मैं कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। मैं कानून को आपसे ज्यादा मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उस प्रतिमा का संज्ञान ले लें प्रशासन के लोग। वरना ये जिला हमारा है, हम यहाँ के गृह जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते फिरे। जनता अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार ये इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं चला सकते ना। आगे गृह जनपद के रहने वाले हैं। हम नहीं चाहते जिले में कुछ ऐसा हो कि आप लोग जो है फिर जनता को करते फिरे। जनता अगर हमने एक बार निवेदन किया तो आप अपना जिला नहीं चला सकते जनाब। ये आप ईमानदार ये इस तरह की बातें नहीं कि जिला नहीं चला सकते, ये नहीं चला सकते ना। और गलत टिप्पणी है, बिल्कुल गलत टिप्पणी है। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। सार्वजनिक की गलत टिप्पणी नहीं है। कहाँ सार्वजनिक रूप से अपमान हो रहा है? क्यों वो खंडित प्रतिमा क्यों रखी हुई है वहाँ? प्रतिमा के स्थापन की एक वैध प्रक्रिया है। वैध प्रक्रिया के उपरांत वो प्रक्रिया, अगर वो गलत है वहाँ से तो हटा दो ना। क्यों रखवा रखी है? उसे हटा दो अगर वो गलत है तो। भाई ये बताइए ना मुझे। जो भी निर्णय होना है, जो भी प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर आप मेरी बात सुनो, आपका ज्ञापन। किशोर सिंह जी मैं क्या बता रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उसे हटा दीजिए। क्यों रखी हुई है? मैं भी तो कह रहा हूँ, अगर वो खंडित है, आप नहीं रख पा रहे प्रक्रिया के अनुरूप, तो उसको हटा दीजिए। आप मान क्यों कर रहे हैं? खंडित रख के भाई, सीधी सी बात है। यही मेरी बात है आपसे, और कोई दो रहा है। एक चीज जान लीजिए, ना तो अपमान करने का कोई उद्देश्य है और ना कोई ऐसी कोई भावना है। मैं क्लियर कर दूं, तो आपका प्रशासन कह रहा है कि जी विधायक जी करेंगे, विधायक जी से करवा दीजिए। हमें कोई सदस्य की ओर नहीं है। देखिए, दूसरों के कथन को आप कोट करें और उस पर मैं कोई वो टिप्पणी आपके करूं, ये शीर्ष समीचीन अधिकारी नहीं है। हैं, वो नहीं, आपके नहीं। शीर्ष अधिकारी, उनकी वजह से आप किसको कोट कर रहे हैं, कितना सही कोट कर रहे हैं, कितनी शब्द से कोट कर रहे हैं, मैं किसी को कोट ये नहीं चीज करना मैं चाहता। मुझे नहीं आप ये जानता। बताइए, इसलिए मेरा उस पर अगर वो टिप्पणी प्रतिमा करना वहाँ समीचीन भी गलत नहीं रखी है। हुई है तो गलत को भी आप हटा दीजिए। अगर वो कहीं भी रखी है और वो खंडित है तो वो अपमान हो रहा है, ये गलत है। आप इस भावनाओं को समझिए। जान लीजिए, वो संत संपूर्ण राष्ट्र के लिए श्रद्धेय है और आदरणीय है। वो किसी एक सीमित दायरे में, संकुचित दायरे में उनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। 5 दिन से व्यापक और उदार दायरे में ही, और उनके बारे में मैं पूछ रहा हूँ, अगर संत दिलों में सम्मान है। 5 दिन में सोचा क्यों नहीं भाई? खंडित है, हमने दिखाई वो बकायदा वीडियो में। आपके इंचार्ज में पता कर लीजिए। आपको तो बात करने के लिए बुलाया था हैदराबाद के। सीओ साहब, मुझे ये कहा गया था कि आप आ जाइए हैदराबाद। तो कॉल कॉन्फ्रेंस में SSP साहब से मेरी और चंद्रशेखर जी की बात हुई सुबह। उन्होंने कहा हैदराबाद आ जाइए, फिर हमें यहाँ मंडावर रोक लिया जाता है। आपको नहीं रोका गया, वो तो चंद्रशेखर जी को रोका। नहीं, चंद्रशेखर जी की तो बात हुई है। मैं क्यों जाऊँगा हैदराबाद जब मेरे से बड़े मेरी ही बात हुई, आ रहे हैं। मेरी बात हुई किससे? आपके कप्तान साहब से। उन्होंने मुझे कहा
कि आप आ जाइए और एक बार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता कर लीजिए। हमने कहा कि हम आप ही के पास आ जाते हैं, आप वहीं बुला लीजिए, वहीं बैठ के वार्ता कर लेंगे। लेकिन ये समझिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है क्या तो उस प्रतिमा को बंद किया जाए जब वो खंडित है, अगर किसी प्रक्रिया के अनुरूप वो नहीं बदली जा रही है फिर उसको बदल दिया जाए। दोनों में से एक काम किया जाए। जितना आप इसे रोक के रखेंगे उतना ही सामाजिक भावनाएं जो है उसमें जो है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और ये होगा कि भाई प्रशासन करना नहीं चाह रहा। तो मुझे तो आपके अधिकारियों ने ये भी कहा कि साहब वो विधायक जी नहीं वो मना कर रहे हैं, विधायक जी खुद बदलेंगे। विधायक जी कौन होते हैं? विधायक जी का समाज से बढ़ के हो जाएंगे। एक व्यक्ति वैसे पूरे समाज को अपमानित कैसे किया जाएगा? पूरी दुनिया में जो फॉलोअर है मैं आपको 1000 में से दिखा दूंगा NRI के, वो कह रहे हैं कि बताइए अब तक नहीं बदली गई, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब हम 5 दिन से ज्ञापन देके बैठे हैं कि भाई बदल दीजिए या फिर उसको लॉक कर दीजिए। कम से कम ये कहते भाई वो खंडित है, उसमें प्रक्रिया में काम चल रहा है तो वो भी लॉक है, लेकिन उसका सार्वजनिक रूप से रख के क्या करना चाहते हैं? और व्यक्ति बिना परमिशन के मीटिंग कर रहे हैं, अदर स्टेट कर लें, ये तो क्लियर, किसी को ले जाएं, उसमें कोई डाउट नहीं होना स्वतः कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें देरी करना ये अनुचित है। मैं आपने इसलिए बार कह रहा हूँ 5 दिन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा जवाबदेही मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, 5 दिन हो चुके, बहुत होते हैं 5 दिन। एक मूर्ति टूट जाती है, आप एक शाम तक बदलवा देते हैं। आप ये चाहते हैं कि माहौल खराब ना हो। 5 दिन हो गए, सार्वजनिक अपमान हो रहा है, आपको समझना चाहिए कि माहौल खराब हो जाए। मैं ये बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए हो जाएगा ना, आप खंडित मूर्ति रखेंगे तो खाओ ही जाएगा। लोग ये सोचेंगे जानबूझ के अपमान किया जा रहा है। आप उसको कवर कर दीजिए, लोगों में मैसेज रहेगा भाई अभी प्रक्रिया चल रही है, बदला जा रहा है।